बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने सामान में रखें और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की बरकतें और नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने बस वही कुछ तैयारियाँ ही की थी रमज़ान की। तो ये रमज़ान से पहले की वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन अपलोड करने का मुझे जो है ना वो टाइम मिल ही नहीं रहा था। तो बस ये अब मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है वो मैंने शामी कबाब बना लिए थे। शामी कबाब तो आपको पता है कि वो बना के पूरा साल ही आप फ्रीज़र में ख़त्म होने ही नहीं चाहिए। और रमज़ान में तो वैसे भी जो है ना ये बना के तो सबसे पहला काम तो होना ये चाहिए कि बना के फ्रीज़र में रख लें। सिंपल इसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं। आधा किलो दाल डाली है, आधा किलो इसके अंदर मैंने गोश्त डाला है और बाकी जो है इसमें लाल मिर्च, क्रश चिली, एक टीस्पून दोनों, नमक हस्बे ज़ायका और साथ में इसके अंदर जो है वो धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया था। आप लोग चाहें तो धनिया और ज़ीरा पाउडर साबुत भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और बाकी एक दालचीनी की स्टिक छोटी सी डाली थी, एक मैंने बड़ी इलायची और साथ में काली मिर्चें। और अगर आप लोगों को लौंग पसंद है तो वो भी डाल लें, उससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और साथ में इसके अंदर 2 मैंने दरमियानी प्याज डाल दी थी। अदरक लहसुन डाल दिया था, कोई 5-6 जवे लहसुन के, और एक छोटी स्टिक जो है ना वो अदरक की 1 इंच का टुकड़ा मैंने डाल दिया था। तो बस ये मेरी जो है ना वो ज़बरदस्त सा पक गया था। तकरीबन इसके अंदर मैंने 5 कप जो है ना वो पानी के डाल के तो इसको मैंने कुकर में डाल दिया था। कुकर में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो इसको तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर शामी कबाब का मसाला जो था ना वो कम्प्लीटली रेडी हो गया था। तो अब यहाँ पे मैं चिकन टिक्का मसाला जो है ना वो चिकन टिक्का के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और साथ में 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने टिक्का मसाला डाल दिया। और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है और साथ ही मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर डाल दिया है। अगर आप लोगों के पास जर्दे वाला फूड कलर है ना तो आप इसमें वो डालें, उससे बहुत ही अच्छा सा इसका एक कलर आ जाता है। और बस ये मैरिनेशन मैंने तैयार करके रख देनी है। आराम से इसको बाद में मैं पका के तो इसको अपने फ्रीज़र में रख लूँगी। जब भी मुझे कहीं भी चिकन टिक्का की ज़रूरत पड़ेगी तो आराम से मैं निकालूंगी, उसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और चलो जी अपना यूज़ कर लूँगी। अब नेक्स्ट मैं अपनी मैरिनेशन करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है जी कीमा लिया है आधा किलो। और अब इसके अंदर जो है वो सिंपल मसाले डाल के इसको भी थोड़ा सा ना मैं मैरिनेट करके रख लूँगी। फिर इसको जो है जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आराम से निकाल के तो इसको मैं ना कर लूँगी, पका लूँगी। तो यहाँ पे नमक मैंने हस्बे ज़ायका डाला है, काली मिर्च इसके अंदर डाली है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून डाला है और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो मैंने चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला था। और इसके अंदर सोया सॉस, वॉर्सेस्टायरशायर सॉस और साथ में इसके अंदर जो है ना वो मैंने चिली सॉस डाल दी है 2 टेबलस्पून। और बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा जो है ना कीमा रेडी हो गया। ये आप इसकी जो है ना स्टफिंग मोमोज अगर बनाते हैं तो सेम यही वाली स्टफिंग आपकी चिकन को कुक करें और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो बंद गोभी, बारीक बारीक सी चॉप बंद गोभी, शिमला मिर्च और साथ में गाजर जो है ना वो चॉप करके डाल लें और इसको थोड़ा सा कुक कर लें और उसकी फिलिंग जो है आप अपने मोमोज में कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त से ये आपके मोमोज रेडी होंगे। और इसी तरह यही वाली फिलिंग जो है ये मैंने बेसिकली समोसों के लिए बनाई थी और मैंने ये भी सोचा था कि मैं इससे मोमोज भी बनाऊंगी, लेकिन इससे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने समोसों की फिलिंग करके तो रखी थी। और अब यहाँ पे मैं धनिया और साथ में पुदीने की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ शामी कबाब तो उसके अंदर आपको पता ही है कि धनिया और पुदीना जाता है। और वैसे तो मैं धनिया, पुदीना और प्याज जो है ना वो चॉप कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैंने सिर्फ बारीक बारीक ना हाथों की मदद से ही काट लिया था। और साथ में यहाँ पे ये देखिए हमारा जो है वो शामी कबाब का मसाला वो कम्प्लीटली रेडी हो गया था। और अब यहाँ पे जब ठंडा हो गया था तो फिर इसके अंदर से जो है ना, वैसे तो मैंने हड्डी वाली जो बोटियाँ थी ना वो निकाल के इसके अंदर से गोश्त उतार के ना तो हड्डियाँ बेसिकली निकाल रही हूँ।
और इसको हाथ की मदद से मैं चॉप कर लूँगी, जिससे हम लोग जिस डंडे से हम लोग अपना अदरक लहसुन कूटते हैं ना, उसी की मदद से मैं कर लूँगी इसको। और अगर तो आपके पास चॉपर है तो ठीक है, अदरवाइज़ चॉपर नहीं है तो जिस बर्तन में आप शामी कबाब बनाते हैं ना, यकीन करिए उसी में आपका हो जाता है। अलग से इसको किसी भी बर्तन में डाल के इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये हाथों की मदद से अच्छी तरह आपने ये चेक कर लेना है कि किसी किस्म की कोई ना हड्डी ना रह जाए, शामी कबाब के अंदर आपके हड्डी ना आए। प्रेफर आप लोग बस यही किया करें कि जब आप शामी कबाब बनाते हैं तो बोनलेस चिकन ले लें, लेकिन मैं मोस्टली वैसे बोनलेस चिकन नहीं लेती। मैं ख़ास तौर पे जो है ना हड्डी वाला गोश्त लेती हूँ कि उसका ये फ़ायदा है कि हड्डी का बड़ा अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाता है हड्डियों का भी। लेकिन बोनलेस चिकन डाला हो तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि इस तरह फिर हड्डियाँ ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब यहाँ पे ना धनिया तो मैंने पहले काट लिया था, लेकिन फिर जो था ना ये वाला मेरे पास अनियन भी मैंने करने थे, चॉप करने थे। तो फिर मैंने कहा कि हाथों से चॉप करने के बजाय बेहतर यही है कि एक साथ ही सारा डालती हूँ। तो मैंने इसके अंदर ही जो है ना दोबारा से वही पुदीना धनिया वगैरह डाल के तो इसको एक दफ़ा हल्का सा चला लिया था, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो था ना वो चॉप हो गया था। और बस इसके अंदर जो है मसाला दूसरा भी मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5-10 मिनट के 5-6 मिनट के अंदर अंदर ही ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है इसी की मदद से मैश हो गया था, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा पतला या ज़्यादा जो था ना वो नहीं करना था। मैं चाह रही थी कि गोश्त के जो रेशे रेशे हैं ना वो रहें। अगर आप इसमें चॉपर में कर लेते हैं ना तो फिर गोश्त के जो आपके रेशे होते हैं ना वो नहीं रहते, वो सारे के सारे बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप इसकी मदद से जो डंडे की मदद से करते हैं ना तो इससे ये फ़ायदा है कि आपकी जो चिकन के है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त से रेशे मुंह में आते हैं और अच्छा लगता है वो। और सारा ये चॉप किया हुआ हरा मसाला इसके अंदर डाल लिया। हरा मसाला जो डालने का ये फ़ायदा होता है कि इससे जो कबाब है ना शामी कबाब, उनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा आता है। और मुझे तो ख़ास तौर पे कच्चा जो प्याज है ना चॉप किया हुआ शामी कबाब के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे शामी कबाब बना के ना तो इनको क्लिंग रैप लगा के तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ा सा 3-4 घंटे के लिए, ताकि ये एक दफ़ा हो जाए, थोड़े से सेटल हो जाए। उसके बाद फिर इनको ज़िप लॉक में डालूंगी। कभी भी ज़िप लॉक में या फिर आपने किसी डब्बे के अंदर जब फ्रीज़ करना है ना, डायरेक्ट नहीं रखना। पहले आप किसी ट्रे में या किसी परात में जो है ना इसको क्लिंग रैप वगैरह लगा के ऊपर नीचे जो है कबाब रखें। 4-5 घंटे इसको सेटल होने दें। जब ये ज़रा सेट हो जाए फिर उसके बाद जो है ना आपने इसको ज़िप लॉक में या फिर किसी भी बॉक्स के किसी कंटेनर के अंदर डाल के तो इसको आप फ्रीज़ होने के लिए रख दें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे ना तो आपकी कबाब जो होते हैं किसी भी किस्म की कोई भी आपकी जो फ्रोज़न आइटम है वो एक दूसरे के ऊपर जम जाती है और फिर वो टूटना शुरू हो जाती है, अलग भी नहीं होती। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे इसको फ्रीज़र में रखें और उसके बाद इसको आप जो है वो रखेंगे, सेव करके रखेंगे, तो कभी भी आपके जो है ना कबाब या नगेट्स कोई भी जो आइटम है फ्रोज़न आपकी एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं। तो जब भी आपने इसको फ्राई करना होगा आराम से इसको निकालेंगे और चलें जी फ्राई कर लेंगे। मैंने इसको 2-3 लेयर्स जो थी वो ट्रे में लगा दी थी और फिर बाद में जो है ना इसके अंदर प्लेट के अंदर लगा दी थी, तो ये हल्के हल्के से चिपक गए थे, लेकिन ईजीली जो है ना ये सेपरेट हो गए थे। अब इसको जो है वो मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर 2 पैकेट्स बना के ना तो रख लिए हैं। आराम से मैं ये यूज़ करती रहूँगी पूरा रमज़ान, ये मेरे चलेंगे। पूरा रमज़ान तो नहीं खैर चलेंगे, लेकिन ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी फ्रोज़न आइटम्स होती हैं तो कोई ना कोई डे 1 पे आप कुछ बना रहे होते हैं, सेकेंड डे पे कुछ, तो आप रमज़ान में भी आप ये कोशिश करें कि एक ही दिन में सारा कुछ ना बनाएं, डिफरेंट आइटम डिफरेंट डेज़ पे बनाएं, ताकि आपका जो खाना है वो ज़ाया ना हो। और ये यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती मेरी इसकी चिकन टिक्का की जो थी ना मैरिनेशन भी हो गई थी, इसको भी मैंने ज़िप लॉक में डाल के रख लिया है। अब ये नेक्स्ट डे पे मैं कुक करके तो इसको जो है ना ऐसे ही फ्रीज़र में रख लूँगी, किसी ज़िप लॉक में डाल के या फिर किसी बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर डाल के। ज़िप लॉक बैग्स में इसलिए फ्रोज़न आइटम्स के लिए यूज़ करती हूँ, फ्रीज़र के लिए यूज़ करती हूँ कि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेते। किसी बॉक्स वगैरह के अंदर जब आप रखते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो फ्रीज़र के अंदर ना स्पेस घेर लेते हैं। तो अगर वहाँ पे आप ज़िप लॉक डाल के रखें
ज़िप लॉक में कोई चीज़ डाल के रखते हैं ना, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि एक टाइम में आपकी जहाँ पे एक चीज़ एक डब्बे में आनी होती है, वहाँ पे 3-4 आइटम्स, 3-4 बैग्स जो है ना ज़िप लॉक, वो आपके आराम से आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो फिर जो है ना मैंने ये वाली चीज़ें फ्रीज़र में रख दी थी। तो इंशाल्लाह इनको जो है ना नेक्स्ट अपनी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको मैंने किस तरह बना के किन किन आइटम्स में यूज़ किया था। क्योंकि मैंने सारे काम जो है ना वो स्कूल से आने के बाद करने होते हैं या फिर वीकेंड पे करने होते हैं। तो वीकेंड पे आपको पता है कि और भी बहुत सारे काम होते हैं कि वीकली जो सफाइयाँ किचन की या घर की करनी होती हैं, वो भी हम लोगों ने वीकेंड पे ही करनी होती हैं। तो जॉब वाले लोगों को तो बड़ा मैनेज करके हर चीज़ों को चलना पड़ता है कि आपने अपनी कुकिंग को भी मैनेज करना होता है, किचन को भी मैनेज करना होता है, घर का जो है वो घर के कामों को भी मैनेज करना होता है। और बाकी मैंने मेड भी नहीं रखी, क्योंकि जिस टाइम पे मेड्स आती हैं उस टाइम पे मैं स्कूल होती हूँ, तो सेकंड टाइम पे वो लोग भी घर जा चुके होते हैं, उस टाइम पे कोई मेड मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ना घर के कामों को सबको मैंने खुद ही मैनेज करना होता है। यहाँ पे पालक भी जो थी ना वो मैंने अम्मी लोगों की तरफ से आई हुई थी, तो बस वो भी मैंने काट के रख ली थी, और कुछ जो है वो मैंने ब्लांच कर ली थी। वो आराम से जब भी मैंने पालक वगैरह पकानी होगी ना, तो वो ब्लांच पालक निकालूंगी और उसको आराम से पका लूँगी। और बाकी ये वाली जो पालक थी ना, ये मैंने काट के रख ली है, ये आराम से अब मेरी और वॉश करके इसको मैंने रखी है। इसके छन्ने के अंदर, छानने के अंदर कंप्लीट इसका मैंने पानी निकाल लिया। वॉश करने का मुझे ये फ़ायदा होगा कि आराम से जब भी मैंने पकोड़े बनाने होंगे वो मैं निकालूंगी और डायरेक्ट मैंने उसके अंदर डाल देंगी। और बाकी ये वाली पालक मैंने इसको जो है ना इसी पालक वाले पानी के अंदर पका लिया था, तो ये इसने अपना काफ़ी ज़्यादा साइज़ भी रिड्यूस कर दिया था। तो इससे भी जो है वो मेरी स्पेस जो है फ्रिज की वो ज़्यादा फिर नहीं घेरती। तो जितनी पालक तो मुझे पकोड़ों के लिए चाहिए थी वो मैंने अपनी रख ली थी, वैसे डायरेक्ट ही रखी थी, लेकिन जो मैंने पकानी थी उसको मैंने थोड़ा सा ना ब्लांच कर लिया था। उससे ये फ़ायदा हो गया कि वो काफ़ी ज़्यादा ना उसने अपना साइज़ रिड्यूस कर लिया था। अब यहाँ पे मैं लहसुन की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको पता है कि लहसुन छीलना सबसे ज़्यादा मुश्किल और बड़ा काम लगता है। और ज़्यादा लहसुन अगर एक टाइम में मैं छील रही हूँ ना, तो मेरे तो हाथों में वैसे ही जो थंब है ना वहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है, तो वो कंट्रोल भी नहीं होती। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 पाव मैंने लहसुन लिया था। इसको मैंने पहले इसकी जो है ना फ्रंट वाला जो इसका साइड होती है वो मैंने नाइफ़ की मदद से काट लिया है उसको, और फिर इसको जो है वो मैंने गर्म पानी के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। तो अब ये देखिए, ये माशाल्लाह इसके जो है ना हाथों की मदद से मैं मसल रही हूँ, तो कितनी आसानी से इसके सारे छिलके उतर गए हैं। फ्रंट साइड इसकी ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको आप हाथों की मदद से जब छीलते हैं ना तो छीला नहीं जाता। उसको अगर नाइफ़ से आप काट लेते हैं पहले और फिर बाद में भिगोएं, तो मतलब ये समझें आपके बाएं हाथ का काम है लहसुन छीलना। तो ये तो आप किलो के हिसाब से भी लहसुन छील के आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा लहसुन मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा जल्दी से मैंने खुद ही अकेली ने छील लिया था, और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा लहसुन भी छिल गया। और यहाँ पे अब मैं साथ में इसके अदरक छील लूँगी। तो जब भी अपने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना ना, तो एक आपने रेशो याद रखनी है कि जितना आपका लहसुन है उसका हाफ आपका अदरक होना चाहिए। इसके अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पाव लहसुन है तो आधा पाव आपका अदरक होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। और चॉपर में इसको मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मैंने डाला, थोड़ा सा पानी डाला है। और अगर आपने बिल्कुल पेस्ट बनाना है तो आप इसको जो है ना मिल्क शेक वाला जो हमारा जग होता है उसके अंदर जो आप इसको चॉप कर सकते हैं, या हैंड ब्लेंडर की मदद से चॉप कर सकते हैं। मेरा हैंड ब्लेंडर थोड़ा सा आपको पता ही है कि अब ख़राब हो गया है। अभी भी मैं उसको खैर मैंने ठीक करवाया तो है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करता जिस तरह वो पहले मिनटों में मेरा काम कर देता था। तो इसलिए फिर बहुत जो मेरा काम उसके साथ ज़रूरी करने वाला होता है वही मैं उसके साथ करती हूँ। अदरवाइज़ बाकी काम मैं या तो ये अपने चॉपर में कर लेती हूँ या फिर दूसरी जो है ना ब्लेंडर उसमें कर लेती हूँ। यहाँ पे ये ब्लांच जो मेरी पालक थी ना, इसको भी मैंने कर लिया था, ठंडा कर लिया था। जब ये ठंडी हुई है तो इसको फिर ना मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के तो रख लिया है। अब्बू लोगों ने ना माशाल्लाह उनके घर के साथ वाला जो प्लॉट है उसमें पालक लगाई हुई है, माशाल्लाह सब्जियां लगाई हैं, इतनी ज़्यादा हैं। तो वो आजकल आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पालक वगैरह हमारे घर आ जाती है।
तो जब भी कभी पालक बनानी हो तो मेरी यही कोशिश होती है, इंतज़ार मेरा यही होता है कि उनके घर से पालक आए तो फिर ही मैं बनाऊँ। तो इस तरह फ्रीज़ करके रखने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि अगर मैंने फर्स्ट डे पे ही उसी डे पे पालक नहीं पका रही तो वो मेरी ख़राब नहीं होती, आराम से मैं नेक्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे, हत्ता कि आफ्टर 1 वीक भी बना लेती हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्ती मेरी पालक जो है ना वो रेडी हो जाती है। और यहाँ पे इसको फ्रीज़र के अंदर मैंने रख लिया था, अदरक लहसुन के जो हैं क्यूब्स, और बाकी पालक को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। और ये है मेरी फ्रीज़र का फाइनल लुक। तो इसको आराम से जो है वो मैं यूज़ करूँगी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट पे फिर मैंने आके किचन को कंप्लीट जो है अपने शेल्फ़ वगैरह को साफ़ किया, किचन वॉश किया। और ये रात के तकरीबन हो गए थे 11, साढ़े 11 का टाइम हो गया था, काम जल्दी जल्दी करने के बावजूद। बस यही है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और जो है टाइम सेविंग वीडियोस और व्लॉग्स मिलते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।